पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियो ने लिलिया को टीम वर्क और लीडरशिप का असली मतलब समझाया और मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद लेडी एचिडा ने फाइनली ब्लैक नाइट को अपने सामने बुलाया। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें लियो डीमन हार्ट सोते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सा और डरावना सपना आता है। उस सपने में लियो एक बिल्कुल अलग ही रूप में नजर आता है। वो एक मॉडर्न सिटी में खड़ा होता है जहां मॉन्स्टर इंसानों पर अटैक कर रहे होते हैं, जहां पर लियो उन सभी लोगों को बचाते हुए कहता है, मेरा काम है इंसानों की रक्षा करना। इस काम के लिए मेरा जन्म हुआ है और चाहे लोग मुझसे डरते हो लेकिन मैं फिर भी उनकी हिफाजत करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो थोड़ा परेशान होकर अपने मन में कहता है, आज फिर से मुझे वही सपना आया। जब भी मुझे ये सपना आता है मेरा पूरा दिन खराब जाता है। और उसके ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में बताया जाता है, यानी वही मोमेंट जहां से एपिसोड 3 खत्म हुआ था। श्रुतिना कहती है, लेडी एचिडा तुम्हें बुला रही है। ये सुन लियो कहता है, लेकिन उन्हें मुझसे क्या काम हो सकता है। श्रुतिना कहती है, मैंने उन्हें तुम्हारे सारे अचीवमेंट्स के बारे में बताया कि किस तरीके से ब्लैक नाइट ने हमारी इतनी मदद की। ये सुन लियो कहता है, तुम्हें ये सब बताने की क्या जरूरत थी। इस पर श्रुतिना कहती है, रिलैक्स हो जाओ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे बुला लेना। लेकिन लियो फेक कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहता है, अरे टेंशन मत लो, मैं डर वर नहीं रहा हूँ, जो भी होगा मैं अकेले हैंडल कर लूंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद लियो फाइनली लेडी एचिडा के रूम में एंटर करता है। रूम में एंटर करते ही वो देखता है एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल, सिर्फ 2 चेयर्स और टेबल पर काफी सारा लग्जरियस खाना और ड्रिंक्स रखे होते हैं। तब एचिडा स्माइल करते हुए कहती है, मैंने तुम्हारी काफी तारीफें सुनी है और सच कहूँ मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करती हूँ। तुमने हमारा बहुत सारा काम आसान कर दिया है। श्रुतिना ने मुझे तुम्हारे बारे में और भी कुछ बताया है, लेकिन पहले यहाँ बैठो और मेरे साथ डिनर करो। ये सुनकर लियो बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद वो कहता है, खाने का टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। अब एचिडा कहती है, मेरे सामने इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना हेलमेट उतार सकते हो। ये सुनकर लियो तुरंत उसे मना कर देता है और कहता है, हमारे क्लैन में क्वीन के सामने चेहरा दिखाना मना है। लेकिन लेडी एचिडा उसके बात को इग्नोर कर देती है। वो उसके पास आते हुए कहती है, अब बस भी करो, मैंने तुमसे कहा ना मेरे सामने कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो अपने हाथों से उसका हेलमेट को उतार देती है। लेकिन जैसे ही मास्क उतरता है लियो सीक्रेटली अपनी मैजिक पावर्स यूज कर लेता है और अपना फेस चेंज कर देता है। वो अपना नाइटमेयर वाला मॉडर्न लुकिंग फेस को कॉपी कर लेता है, इसलिए लेडी एचिडा उसे पहचान नहीं पाती। एचिडा उसका चेहरा देखकर कहती है, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है और मैं देख सकती हूँ कि इन आंखों के पीछे एक बहुत पावरफुल इंसान छुपा है। तुम्हें हमेशा बिना मास्क के ही रहना चाहिए। ये कहकर वो वापस अपने चेयर पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ लियो अंदर ही अंदर पैनिक कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, बच गया, सही वक्त पर मैंने अपनी मैजिक का यूज कर लिया। ऊपर से शायद ये थोड़े शराब के नशे में हैं, इसलिए शायद ये मुझे प्रॉपरली नोटिस नहीं कर पाई। मैं बस चाहता हूँ कैसे भी करके यहाँ से सेफली निकल जाऊँ, क्योंकि अगर गलती से भी इसने मुझे पहचान लिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अब वहाँ पर एचिडा वाइन पीते हुए कहती है, ये वाइन कितनी अमेजिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। ये सुन लियो कहता है, और मुझे लग रहा है कि मैं सीधा नर्क में आ गया हूँ। अब वो अपने मन में कहता है, मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। सबसे पहले प्लान बनाते हैं। प्लान नंबर 1, मैं इसे इतनी शराब पिला दूंगा कि ये बेहोश हो जाएगी और उसके बाद मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊंगा। इसके बाद लियो बार बार एचिडा के ग्लास में वाइन भरने लगता है और उसे फोर्स करता है, प्लीज और लीजिए, आज तो सेलिब्रेशन का दिन है। एचिडा भी हैप्पीली वाइन पीती रहती है। ये देखकर लियो अपने मन में कहता है, बस थोड़ी देर और उसके बाद मैं यहाँ से एस्केप कर जाऊंगा। लेकिन जितना ज्यादा एचिडा वाइन पीती है उतनी ही वो ज्यादा एनर्जेटिक होती जाती है। वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर लियो से बातें करने लगती है। ये देखकर लियो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, अरे यार, लगता है ये प्लान हैवी ड्रिंकर्स पर काम नहीं करता। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें श्रुतिना दिखाई देती है जो लियो के बारे में सोच रही होती है। वो अपने मन में कहती है, पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा, उम्मीद है सब कुछ ठीक ही हो।
क्या मुझे वहाँ पर जाकर चेक करना चाहिए? लेकिन फिर वो खुद ही अपने मन में मना कर देती है और कहती है नहीं, शायद मैं वहाँ पर जाकर और गड़बड़ कर दूंगी। तभी वहाँ लिलिया आ जाती है और वो स्माइल करते हुए पूछती है क्या तुम लियो के लिए परेशान हो रही हो? ये सुनकर श्रुतिना तुरंत एम्बैरस हो जाती है और शर्मा कर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। और ये कहकर वो और भी ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है। इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो और एचिडा को बताया जाता है। अब वहाँ पर लियो अपने मन में कहता है प्लान नंबर 2, अब मुझे कुछ इमोशनल बात करनी पड़ेगी ताकि ये पार्टी खत्म हो जाए। अब एचिडा उससे पूछती है क्या तुम हमेशा ये आर्मर पहन के रखते हो? इस पर लियो ड्रामेटिक होकर कहता है ये मेरी मजबूरी है, मुझे एक एशियन गॉड का श्राप मिला है। अगर मैं ज्यादा देर तक किसी को अपना असली चेहरा दिखाता हूँ और अपना शरीर दिखाता हूँ तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ और मेरी मौत भी हो सकती है। ये सुनकर लेडी एचिडा काफी हैरान हो जाती है। वो कहती है लेकिन अभी तो तुमने हेलमेट उतार के रखा है, क्या तुम्हें इससे तकलीफ नहीं हो रही? इस पर लियो कहता है अगर मुझे आपसे फेस टू फेस बात करने का मौका मिल रहा है तो ये तो मेरा सौभाग्य है, मुझे इसमें क्या तकलीफ हो सकती है, बल्कि ये मेरे लिए खुशी की बात है। ये सब सुनने के बाद लियो अपने मन में कहता है परफेक्ट, ये अब मुझे यहाँ से जाने को कहेगी और हेलमेट पहनने को बोलेगी। लेकिन एचिडा इमोशनल होने की जगह स्माइल करते हुए कहती है तुम सच में बहुत अच्छे और बहादुर इंसान हो और आप इसीलिए हम अब पूरी रात पार्टी करेंगे और तुम्हारे इस बलिदान को हम सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनकर लियो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट जाता है। इसी के साथ यहाँ पर ये सीन शिफ्ट होता है और हमें श्रुतिना और लिलिया को दिखाया जाता है जहाँ लिलिया लेडी एचिडा के रूम में जा रही होती है क्योंकि वो लेडी एचिडा को सच बताना चाहती है कि ब्लैक नाइट ही लियो है ताकि लेडी एचिडा गलती से भी लियो को ग्लैन से ना निकाल दे। लेकिन तभी श्रुतिना उसे रोक लेती है और कहती है तुम वहाँ नहीं जा सकती। ये सुनकर लिलिया पूछती है तो क्या तुम ये चाहती हो कि लियो यहाँ से चला जाए? ये सुनकर श्रुतिना कहती है नहीं, और उसके ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से लियो और एचिडा को दिखाया जाता है। अब एचिडा वंस अगेन लियो का शुक्रिया करती है, तुमने हमारे क्लैन की बहुत मदद की है और उसके लिए मैं सच में तुम्हारी थैंकफुल हूँ। दूसरी तरफ लियो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे यहाँ आए हुए काफी वक्त हो गया है लेकिन फिर भी इसने अब तक मुझे नहीं पहचाना, जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना है। अब एचिडा कहती है मेरी आर्मी में सबका स्वागत है, चाहे वो डीमन हो, मॉन्स्टर हो, घोस्ट हो या इंसान हो। अगर कोई मेरी मदद करेगा तो मैं भी उसकी मदद करूंगी, यही मेरी फिलॉसफी है। अब ये सुन लियो पूछता है मैंने सुना है यहाँ पर डियो लीमन हार्ट भी आया था, तो अगर वो आपकी मदद करता तो क्या आप उसे अपने क्लैन में शामिल कर लेती? और जैसे ही एचिडा लियो का नाम सुनती है वो अचानक से गुस्से में टेबल पर अपना हाथ जोर से मार देती है और चिल्ला कर कहती है उसका नाम भी मत लो, चाहे वो 1000 बार मेरी मदद कर ले, मैं उसे अपने क्लैन में कभी शामिल नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर लियो समझ जाता है कि एचिडा के अंदर लियो के लिए कितनी नफरत है। अब एचिडा सीरियस हो जाती है और उससे कहती है उसकी वजह से मैं फिलोसोफर स्टोन को हासिल नहीं कर पाई, तुम्हें पता है मैं उस स्टोन को पाने के कितना करीब थी। ये सुनकर लियो हैरान होकर पूछता है तो इसका मतलब तुम असल में इंसानों से लड़ाई करने नहीं आई थी, तुम्हारा असली गोल था फिलोसोफर स्टोन को पाना। इस पर एचिडा कहती है हाँ। अब ये सुनकर लियो अपने मन में कहता है मैंने फिलोसोफर स्टोन के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी है, कुछ लोग कहते हैं ये पत्थर बंजर जमीन को हरा भरा कर सकती है और किसी भी इंसान को अमीर बना सकती है और उसे इन्फिनिटी पावर दे सकती है, लेकिन इनमें से ज्यादातर बातें अफवाह है। जहां तक मुझे लगता है कि इन सारी चीजों में कोई भी सच्चाई नहीं है। अब एचिडा कहती है मुझे बस वो स्टोन चाहिए था, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ता। ये सुन लियो पूछता है अगर उस स्टोन को पाने के लिए तुम्हें इंसानों से हाथ मिलाना पड़ता तब क्या तुम वो भी करती? इस पर एचिडा कहती है बिल्कुल। अब लियो कहता है ये तो किसी पुरानी कहानी जैसा लग रहा है। इस पर एचिडा कहती है हाँ मैंने भी ये कहानी सुनी है, एक हीरो की कहानी जिसने ह्यूमंस और डीमन को एक साथ लाया और एक नया शहर बसाया, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के समय ह्यूमंस और डीमंस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अब लियो उससे पूछता है वैसे क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप उस फिलोसफी स्टोन को पाना क्यों चाहती हो? आखिरकार आपका गोल क्या है?
ये सुनकर एचिडा उसे अपने साथ बालकनी में ले जाती है, जहाँ से सनसेट का एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा होता है। अब एचिडा पूछती है, क्या तुम कभी डीमन वर्ल्ड गए हो? लियो मना कर देता है। अब एचिडा सनसेट की तरफ देखते हुए कहती है, तुम जो ये सूरज देख रहे हो ना, हमारे वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ सिर्फ अंधकार है। वहाँ ना कोई नदियाँ झीलें हैं, ना ही कोई पेड़ पौधे, ना ही जिंदगी। सब लोग सिर्फ खाने के लिए वहाँ लड़ते रहते हैं और बंजारे जमीन पर खून बहाते हैं। अब एचिडा इमोशनल होकर कहती है, मुझे बस अपने वर्ल्ड में पीस चाहिए। मैं उस स्टोन की मदद से पेड़ पौधे उगाना चाहती हूँ, नदियों को साफ करना चाहती हूँ और मछलियों को उनमें तैरता हुआ देखना चाहती हूँ और अपने वर्ल्ड में सूरज की रोशनी लाना चाहती हूँ। यही मेरा सपना है। ये सब सुनकर लियो अपने मन में सोचता है, तो क्या ये सब वो सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए कर रही थी? इसकी लड़ाई कभी भी इंसानों के खिलाफ थी ही नहीं, बल्कि अपनी दुनिया को बचाने के लिए थी। अब आगे एचिडा कहती है, सच कहूँ तो मुझे इंसानों से लड़ने का कोई शौक नहीं है। मैं बस सिर्फ उस फिलोसोफर स्टोन को पाना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने लोगों की जिंदगी नर्क से निकाल सकूँ, और जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब वो आगे कहती है, लेकिन एक और बात कहूँ तो मुझे उस लियो डीमन हार्ट से भी कोई नफरत नहीं है। ये सुनकर लियो शॉक हो जाता है। लियो सिर्फ अपना काम कर रहा था। उसका काम था इंसानों की रक्षा करना और मेरा काम था स्टोन को पाना। अगर उसने मुझे हरा दिया तो इसमें उसकी क्या गलती? वो तो बस अपना फर्ज अदा कर रहा था। अगर कोई गलत है तो शायद वो मैं थी। ये सब सुनकर लियो के दिल में एचिडा के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वो अपने मन में कहता है, ये सच में बहुत अच्छी क्वीन है और अपने लोगों की बहुत परवाह करती है। तभी एचिडा लियो से पूछती है, ब्लैक नाइट, तुम्हारा मेरा आर्मी ज्वाइन करने के पीछे असली रीजन क्या था? क्या इंसानों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, या तुम उनसे नफरत करते हो, या फिर सिर्फ तुम मरना चाहते हो? ये सुनकर लियो अपने मन में कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं चाहूँ तो यहाँ आराम से झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने आज भी झूठ बोला तो मुझे जिंदगी भर इस बात का रिग्रेट रहेगा, स्पेसिफिकली जब उसने मुझे अपनी सारी सच्चाई बता दी है। नहीं, अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता। मुझे उसे अपनी असली आइडेंटिटी बता देनी चाहिए। अब जैसे ही वहाँ पर लियो सच बताने वाला होता है, तभी अचानक से शुतीना और लिलिया वहाँ आ जाते हैं और वो घबराते हुए कहते हैं, हमने आप दोनों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। शुक्र है कि आप लोग हमें मिल गए। हमारे पास एक इमरजेंसी है, प्लीज ये 2 लेटर आप पढ़िए। पहले लेटर में मैरिनस लिखता है, मैं कुछ पता करने के लिए दूर जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। और दूसरे लेटर में एडवर्ड लिखता है, मैं हमारी डीमन आर्मी को प्रॉपरली ट्रेन नहीं कर पाया, इसलिए मैं कुछ करने जा रहा हूँ। और ये लेटर पढ़ते ही वहाँ पर लियो और एचिडा दोनों हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे के एपिसोड में स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।